कानपुर के माफिया वकील ने 1500 करोड़ की सरकारी जमीन पर किया कब्जा। जब योगी के पास पहुंची फाइल तो वो भी रह गए हैरान। किए ऐसे कांड जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे वकील ऐसे भी होते हैं क्या। वकीलों के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस बार अखिलेश ने किया है ऐसा कांड योगी कभी नहीं करेंगे माफ। कानपुर से दिल्ली तक क्यों हिल रही है अब सियासत, जिस बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, उससे भी बड़ा मामला इस बार यूपी के कानपुर जिले से सामने आया है। क्योंकि माफिया वकील अखिलेश दुबे ने अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने योगी सरकार के अफसरों को भी हैरान कर दिया। एक दो नहीं बल्कि 1500 करोड़ की संपत्ति तक अखिलेश ने बना डाली है, जिसकी फाइल अब योगी के पास है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब योगी इस मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई को कहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे हजारों करोड़ का साम्राज्य एक साइकिल स्टैंड चलाने वाले ने कैसे खड़ा कर दिया। क्या है पर्दे के पीछे की सच्चाई जो सबको हैरान कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कानपुर के रहने वाले अखिलेश दुबे ने इन दिनों पूरे प्रदेश की राजनीति और सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। क्योंकि पुलिस के मुताबिक वकालत की आड़ में माफियागिरी करने वाला ये शख्स सिर्फ फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को फंसाता ही नहीं था, बल्कि पुलिस प्रशासन और नेताओं तक की धड़कनें बढ़ा चुका था। ताज़ा खुलासों में पता चला है कि दुबे ने 1500 करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्ति हड़प रखी है, जिसकी कीमत बाजार में 2500 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। मगर अब फाइल जैसे ही योगी तक पहुंची तो वो भी चौंक गए, क्योंकि वकीलों के रसूख और खेल के बारे में योगी ने बहुत सुना था। लेकिन इस बार मामला इतना गहरा है कि पूरा मामला समझ योगी खुद भी दंग रह गए। बताया जाता है कि अखिलेश दुबे पिछले 2 दशकों से झूठे मुकदमों का एक कारखाना चला रहा था। जिसके खिलाफ दुबे का मन होता उसके खिलाफ रेप, SC/ST एक्ट या जमीन कब्जाने का मामला दर्ज हो जाता था। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि SIT की जांच में 54 ऐसे केस सामने आए जो पूरी तरह से फर्जी थे। दुबे खुद पुलिस अफसरों के लिए चार्जशीट और केस डायरी लिखता था। अतीक अशरफ मर्डर से लेकर विकास दुबे एनकाउंटर तक कई हाई प्रोफाइल मामलों में उसकी लिखावट काम आई। यही वजह रही कि IPS से लेकर PPS तक कई बड़े अफसर उसके सिंडिकेट में शामिल हो गए। पुलिस उसकी जेब में थी और दुबे के इशारे पर कानून की धाराएं किसी पर भी टूट पड़ती थी। लेकिन जब बीजेपी नेता रवि सतीजा ने खुलकर बयान दिया कि कैसे अखिलेश दुबे ने उन पर झूठा रेप केस दर्ज कराकर 50 लाख वसूले, तब जाकर पूरे खेल की गुत्थी खुली। सतीजा का आरोप था कि कानूनी फंदे में फंसाकर ब्लैकमेल करना दुबे की पुरानी आदत थी। इस मामले के खुलते ही कानपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया और सवाल उठाने लगे कि इतने सालों तक दुबे को किसने बचाए रखा। ऑफिसर्स और नेताओं की मिली भगत के आरोपों ने योगी सरकार की सख्ती पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब योगी इस मामले में किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरतेंगे। उन्होंने इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस को सख्त इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया है। ऐसी खबर है कि 1985 में अखिलेश दुबे किदवई नगर में किराए के मकान में रहते थे। दीप सिनेमा के बाहर साइकिल स्टैंड संचालित करता था। इसके बाद धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियों में वो लिप्त हो गया और फिर इतना आगे बढ़ गया कि जिसके बारे में किसी को भी कोई भी अंदाजा नहीं था। कहा जाता है कि कानपुर में अखिलेश दुबे का रसूख किसी मंत्री से कम नहीं था। उसकी बेटी की शादी ताज होटल में हुई, जहां 40 से 50 IPS ऑफिसर्स बाराती बनकर पहुंचे। PPS और दरोगा तो बारातियों की प्लेटों तक परोसते नजर आए। और सिर्फ यही नहीं, आरोप है कि दुबे का किशोरी वाटिका, गेस्ट हाउस और स्कूल तक सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। और तो और बिल्डरों के साथ पार्टनरशिप और प्लॉटिंग के धंधे में भी वो उतरा हुआ था। उत्तराखंड तक उसकी जमीनों का जाल फैला हुआ है। कह सकते हैं कि वकील की आड़ में दुबे पूरे प्रदेश का माफिया बना बैठा था। अदालत की बहस उसने कभी नहीं की, लेकिन उसके दरबार में रोज पंचायतें लगती थी और पुलिस अफसरों तक को वो तलब किया जाता था। अब जब पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा है तो सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। योगी ने साफ संकेत दिए हैं कि इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। सूत्रों के मुताबिक KTA ने पहले ही दुबे की संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही उस पर बुलडोजर चल सकता है। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से खुलकर शिकायत करने की अपील की है ताकि दुबे और उसकी गैंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो सके। सवाल यह है कि जो वकील 3 दशकों से कानून और पुलिस को अपनी मुट्ठी में रखे बैठा था, क्या अब उसका साम्राज्य ध्वस्त होगा? बता दें, अखिलेश दुबे का ये मामला कानपुर तक सीमित नहीं है। अब ये मामला दिल्ली पहुंच चुका है। विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रहा है और बीजेपी खेमे में बेचैनी है। लेकिन इस बार हालात अलग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे प्रकरण को मॉनिटर कर रहे हैं। वकील के भेष में माफिया बन चुके अखिलेश दुबे के काले साम्राज्य को खत्म करना योगी सरकार की साख का भी सवाल है। साफ है कि योगी ना तो ऐसे अपराधी को माफ करेंगे और न ही उसके सिंडिकेट को। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कानपुर की जमीन पर किस रफ्तार से बुलडोजर गरजता है और दुबे के साम्राज्य की नींव कैसे ध्वस्त होती है।